ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है बजरंगबली को, हनुमान जी को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से दो सामग्री लेनी है, अपनी हथेली में छुपा कर उसको विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय करेगा। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी अधूरी मनोकामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप पर उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याएं, जो भी बाधाएं, परेशानी, दुख और झंझट है, उन्हें समाप्त करेगा और आपके जितने भी कार्य अटक रहे हैं उन्हें भी पूर्ण करेगा। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करने से जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काली मिर्च। कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं? तो मात्र आपको एक काली मिर्च ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से काली तिल लेनी है। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? तो आपको संख्या का ध्यान रखना है। आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं, एक काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने। और इनको लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो या इस उपाय को शाम को भी कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करने से जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होती है और आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। तो उस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो काले तिल और काली मिर्च है उनको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से दोनों सामग्री को रख लेना है। उसके बाद अपना जो सीधे वाला हाथ है अपने सीने से, अपनी छाती से स्पर्श करवाना है और कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या और जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको मुट्ठी बना लेना है। क्या करना है? दोनों सामग्री को अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है, मुट्ठी बना लेना। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है, ठीक। और यहाँ पर फिर से आपको वही प्रार्थना कामना कर लेना है, ठीक। और फिर दोनों सामग्री को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शानास्तिभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय है। गुरुजी का है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर 2 सामग्री को लेकर मंगलवार को शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देता है ना, अपनी जो दिल की बात है उसका स्मरण करते हुए, तो इससे उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो कामना चाहे व्यापार से लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। किचन से कहाँ? देखिए, आपके घर पर इस प्रकार से एक मटका होगा, ठीक है। पानी पीने का जो मटका होता है ना, वहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको गिन कर 3 बेलपत्र लेने हैं और तीनों बेलपत्र कहीं से खंडित, टूटे-फूटे ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो चलो, उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास ये 3 बेलपत्र, तो उसमें से पहला बेलपत्र उठाना है और यहाँ पर जलाधारी पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर हम जल चढ़ाते हैं, जल बहता हुआ जहाँ से नीचे गिरता है, ठीक। यहाँ पर पहला बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो बाहर की तरफ होगी और जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी, ठीक। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस साइड आप बैठे हो उस साइड इस बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। वो शिवलिंग के ऊपर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी होगी जला की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र समर्पित कर देना है। आखिरी में आपके पास जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है।
तो करना क्या है, थोड़ा जल आपको सबसे पहले पहली वाली बेलपत्र को समर्पित करना है और उसके बाद उस जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। उस जल से फिर आपको दूसरी वाली बेलपत्र पर जल समर्पित करना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। एक बार वो समझिए, जल का लोटा उठाना है, यहाँ पर जल चढ़ाना है और जल के लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए। तो फिर आपको दूसरी बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाना है और वहाँ से उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शरणागतभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है। आपकी जो भी दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, कार्य पूर्ति को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो इस उपाय करने के बाद भगवान अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा से हर कामना पूर्ण होने लगती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए करना है। तो इस वाले उपाय के लिए फिर से आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेने हैं वो है चावल के दाने, मतलब कि अक्षत का आपको इस प्रकार से एक दाना लेना है जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, ले लें। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है और आखिरी में इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और उसके बाद सभी सामग्री जो आगे बताई है उनको इकट्ठा कर कर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ अर्चना आप शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और जो रोग पीड़ा बीमारियाँ हैं वो समाप्त होती है। चावल का दाने का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो दूर होता है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शरणागतभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। जल समर्पित कर दिया, फिर आपको अपने हाथ से क्या करना है, अपने हाथ से इस शिवलिंग को पहुँच देना है, ठीक। पहुँच दिया, उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। किस साइड, तो जो चिकनी साइड है ना उस साइड पर आपको शहद लगा देना है। शहद लगा दिया, उसके बाद आपके पास जो एक अक्षत का दाना है ना, चावल का दाना, उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर रख देना है। तो यहाँ पर आपने बेलपत्र पर शहद लगाया है तो ये दाना चिपक जाएगा। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, ये जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है उन्हें पूर्ण करें। ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए, अनुरोध करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है, ठीक है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाई की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। इस प्रकार से सामग्री समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए एक बार और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कामना कर लेना है। गुरुजी का कि विशेषकर मंगलवार को इस बात करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात, कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होने लगती है। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।